हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में जो जॉब नोटिफिकेशन निकला था, ड्राइवर, मैकेनिक्स, धोबी, नाई, कुक और बहुत सारे पोस्टों पे निकला था, तो उस पर जो हम पेपर एनालिसिस कर रहे हैं 5 जुलाई 2023 को जो शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। आपको बता दें, जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं, देखिए क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करने से ये होता है कि आपको अगला शिफ्ट में जो भी पेपर होगा तो आपको आइडिया मिल जाएगा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, किस तरह क्वेश्चन का लेवल आता है, तो आप लोग तैयारी सही से बेहतर कर लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वो पहले बता दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को शेयर कर दीजिएगा। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, जो सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन था, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो बताइए, ये आप लोग तैयारी करते होंगे, जो भी स्टूडेंट तैयारी करते होंगे तो उनको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए उनसे। तो देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपको बताइए, दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने? दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। और आर्य समाज का जो संस्कृत में जो नाम आर्य समाज का है, सोसाइटी ऑफ नोबल्स के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होगा, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। आर्य समाज का जो संस्कृत में नाम है, जो आर्य समाज को संस्कृत में बोलते हैं सोसाइटी ऑफ नोबल्स। ठीक है, आर्य समाज आधुनिक हिंदू धर्म का जोरदार सुधार आंदोलन, जिसकी स्थापना 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? देखिए, इसका उद्देश्य ये था, सबसे पुराने हिंदू धर्म ग्रंथों वेदों को सत्य के रूप में फिर से स्थापित करना था। क्योंकि देखिए, उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या था कि जितना भी जो क्रिश्चियन थे, वो जो मतलब ईसाई थे, वो मतलब पश्चिम एशिया से भारत आ गए थे और धर्म का रूपांतरण, मतलब धर्म का परिवर्तन कर देते। इसलिए जो आर्य समाज की स्थापना की गई थी, जिसमें हिंदू धर्म को हिंदू धर्म जो वेद था उसको सत्य बताने के लिए और फिर से मतलब स्थापित करने के लिए ये समाज की स्थापना किया गया था। उसके बाद देखिए, इसका उद्देश्य वैदिक सिद्धांतों व एवं मान्यताओं पर आधारित स्वरूप व सत्ता वाले ईश्वर द्वारा प्रदत्त सत्य धर्म के मूल वेद ज्ञान का प्रचार करना रहा है। तो ये भी याद रखिएगा, आपको तो हम अभी बता ही दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता से जो 5 जुलाई 2023 में जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें भी आया था, और देखिए सेकेंड शिफ्ट में पूछ लिया। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता की सड़कें किस आकार की थी? तो आपको पता रहना चाहिए, जो हड़प्पा सभ्यता की जो सड़कें थी वर्गाकार और चतुर्भुजाकार थी। मतलब ज़्यादातर आपको पता रहना चाहिए चतुर्भुजाकार थी, और सड़कें जो थी समकोण प्रकार की थी। आपको ये पता ही होना, मतलब पता ही होगा। देखिए, सिंधु सभ्यता के नगर विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर है। तो ये मतलब आपको पता रहना चाहिए, जो मतलब जो प्राचीनतम सुनियोजित नगर है वो सिंधु सभ्यता की सड़कें थी। सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई नगर को अनेक वर्गाकार एवं चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थी। सड़क जो है मतलब क्या है, समकोण पर काटती थी। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जिसकी चौड़ाई लगभग 10 मीटर की बराबर थी। कितनी थी? 10 मीटर की बराबर थी, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका मध्यकालीन भारत से दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन शुरू से ही पूछे जा रहे हैं, और आज भी क्वेश्चन देखिए पूछ दिया। बाजार नियंत्रण प्रणाली किस शासक ने शुरू किया था? तो आपको पता रहना चाहिए, ये क्वेश्चन तो इजी क्वेश्चन होना चाहिए आप लोगों के लिए। अलाउद्दीन खिलजी ने, देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने जो बाजार नियंत्रण की प्रणाली है वो मतलब क्या ये थे, वो शुरू किया था, याद रखिएगा। अलाउद्दीन ने कई नियमों के साथ बाजार को नियंत्रित किया, याद रखिएगा। सभी वस्तुओं की जितना भी लागत था वो क्या कर दिया गया, तय कर दिया गया था। उसमें जो बाजारों में जो मतलब भ्रष्टाचार था, पूरी तरह भ्रष्टाचार अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में समाप्त हो गया था, आपको पता रहना चाहिए। उसके बाद देखिए, उसने दीवान ए रियासत नामक मंत्री के अधीन बाजार नियंत्रण विभाग की स्थापना की थी। तो कल के शिफ्ट में आपसे यदि क्वेश्चन पूछ देगा, जो अलाउद्दीन खिलजी के जो बाजार नियंत्रण जो विभाग था उसके जो मंत्री को क्या कहा जाता था? तो दीवान ए रियासत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दीवान ए रियासत कहा जाता था। तो ये नोट कर लीजिएगा, नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, काग एड
कागेद नृत्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाने वाला एक लोक नृत्य है, बताइए। तो कागेद जो नृत्य है वो आपका सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। कहाँ पे? सिक्किम राज्य। पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? सिक्किम राज्य। सिक्किम राज्य में मनाया जाने वाला एक बौद्ध त्यौहार है। कौन सा त्यौहार है? बौद्ध त्यौहार है। तो ये भी क्वेश्चन आपको पता रहना चाहिए। क्वेश्चन आपसे नेक्स्ट शिफ्ट में पूछ सकता है कागदे जो नृत्य है उस जो नृत्य का संबंध कौन सा धर्म से है? तो कौन सा धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से। याद रखिएगा। तो देख लेते हैं क्या है। देखिए, सिक्किम का सबसे लोकप्रिय बौद्ध त्योहारों में से एक कागयेदचाम एक उत्सव है जिसमें नकाबपोश भिक्षु और लामा कुछ कठोर नृत्य करते हैं जो सभी बुरी और नकारात्मक शक्तियों के विनाश का प्रतीक होता है, जिससे सभी के लिए शांति और समृद्धि क्या होती है? आती है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। और आपको बता दें लोक नृत्य से जितना भी क्वेश्चन आप लोग पढ़ के जाइएगा, क्योंकि प्रत्येक शिफ्ट में लोक नृत्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आज का, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला कौन है? बताइए। क्वेश्चन आया था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला कौन है? तो प्रत्येक शिफ्ट में सेंसस मतलब जनगणना से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कौन सा जिला है बताइए? शेरछेप। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार शेरछेप भारत का सबसे अधिक साक्षर वाला जिला था। शेरछेप भारत के मिजोरम राज्य का एक शहर है। कौन सा? मिजोरम राज्य का एक जिला है, याद रखिएगा। और यहाँ पे जो मतलब औसत साक्षरता दर जो मापा गया था 98.23% था। कितना था? 98.23% था। और आपको बता दें 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य पूछेगा तो केरल, और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य पूछेगा तो कौन है बताइए? बिहार है। तो ये भी याद रखिएगा। और थोड़ा सा जनगणना के बारे में बता देते हैं। देखिए, जनगणना जो है 1872 ईस्वी में 1872 ईस्वी में जो भारत के जो ब्रिटिश भारत के जो वायसराय थे उस समय, जो तत्कालीन वायसराय थे, लॉर्ड मेयो किसके द्वारा? लॉर्ड मेयो के द्वारा पहली बार जनगणना 1872 में किया गया था। लेकिन क्या होता है, 1881 ईस्वी की घटना है। 1181 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा जो उस समय तत्कालीन वायसराय थे उनके द्वारा जो नियमित प्रत्येक 10 साल पे जो जनगणना की शुरुआत किया गया था, लॉर्ड रिपन के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये याद रखिएगा, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेर शाह सूरी ने 1540 ईस्वी में कौन सा युद्ध लड़ा था? तो देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट हैं ना कंफ्यूज हो जाते हैं, बिलग्राम का युद्ध लड़ा था या चौसा का युद्ध लड़ा था। तो देखिए, यहाँ आप क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। आपको एकदम क्वेश्चन सही से होगा। तो देखिए, शेर शाह सूरी जो है सूर्यवंश की स्थापना कर देता है और 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक शासन करता है, क्योंकि 1545 ईस्वी में शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। ये याद रखिएगा। तो क्या है, देखिए, बिलग्राम का युद्ध हुमायूं और शेर शाह के बीच में लड़ा गया था। 1540 ईस्वी में लड़ा गया था, याद रखिएगा। जिसमें क्या होता है, बिलग्राम के युद्ध को कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है, जिसमें शेर शाह सूरी जो है युद्ध को जीत जाता है और हुमायूं जो है बुरी तरह पराजित हो जाता है। और हुमायूं जो है भारत से भागने के लिए मतलब विवश हो जाता है और भारत से वो भाग जाता है। लेकिन क्या होता है, 1555 ईस्वी में फिर वो क्या करता है, भारत पे पुनः मुगल वंश की स्थापना कर देता है। कौन? तो हुमायूं, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, चौसा का युद्ध। देखिए, चौसा का युद्ध जो है 1539 ईस्वी में मुगल बादशाह कौन था? मुगल बादशाह हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था। कहाँ पे? बक्सर कहाँ पे है बताइए? बक्सर बिहार में, आप लोग जानते होंगे। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया था, ये भी आपको पता रहना चाहिए। और पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था, तो ये भी पता आपको रहना चाहिए। तो क्या होता है, 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध होता है। तो उसमें क्या होता है, जो हुमायूं होता है, हुमायूं बुरी तरह पराजित हो जाता है और शेर शाह सूरी जो है वो विजयी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म के गुंबद के ऊपर को क्या कहा जाता है? देखिए, बौद्ध धर्म के जो गुंबद होता है, बौद्ध धर्म के गुंबद के ऊपर को छतरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छतरी कहा जाता है। उसके बाद और बता दें, देखिए, बौद्ध स्तूप के रूप में धार्मिक इमारतें एक गुंबद के आकार का स्मारक का उपयोग भारत में बुद्ध के पवित्र जो अवशेष है, अवशेषों के भंडारण से जुड़े स्मारक के रूप में किया जाने लगा है, ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, तोरण क्वेश्चन में पूछ देगा, तोरण क्या है? देखिए, तोरण जिसे वंदना मालिका भी कहा जाता है
औपचारिक प्रयोजन के लिए एक मुक्त खरा सजावटी या धनुषाकार प्रवेश द्वार होता है। तो ये भी याद रखिएगा, तोरण क्या है, एक धनुषाकार प्रवेश द्वार होता है बौद्ध जो मठ होते हैं उसी में, आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है IPRD 2022 हिंद महासागर क्षेत्रीय संवाद का चौथा संस्करण किसने शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? तो भारतीय नौसेना के द्वारा नई दिल्ली में 23 नवंबर से 25 नवंबर तक शुरू किया गया था। ये याद रखिएगा, किसके द्वारा? तो भारतीय नौसेना के द्वारा, भारतीय नौसेना के द्वारा, ये आपको पता रहना चाहिए। यह भारतीय नौसेना का एक शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन है और सामरिक स्तर पर नौसेना की भागीदारी की प्रमुख अभिव्यक्ति को दर्शाने के लिए जो हिंद महासागर क्षेत्रीय संवाद है उसका चौथा संस्करण नई दिल्ली में भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किया गया था। ये याद रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा कौन सा संविधान संशोधन को जोड़ा गया है? देखिए 86वां जो संविधान संशोधन जो लाया गया था 2002 में मौलिक अधिकार बनाया गया था। इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया है और यह घोषणा करता है कि राज्य के जितने भी जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होंगे, कितने से कितने क्वेश्चन पूछ देगा, 6 से 14 वर्ष के जितना भी जो आयु के बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की इसमें व्यवस्था जो है प्रदान किया जाएगा। ये याद रखिएगा, जितना भी स्टेट में जो भी 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के जितने भी आयु तक की जो स्टूडेंट है, छात्र हो या छात्रा हो, तो उनको क्या है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा ये प्रदान किया जाएगा। ये संविधान संशोधन जो 86वां संविधान संशोधन 2002 जो लाया गया था उसमें प्रावधान किया गया है। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो देखिए आप लोग को पता रहना चाहिए, चोल साम्राज्य का स्थापना जो है विजयालय के द्वारा 9वीं शताब्दी में किया गया था। कब? 9वीं शताब्दी में किया गया था, जो कि पल्लव शासकों का सामंत था। क्या था? पल्लव शासकों का सामंत था। कौन? विजयालय। तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। उसके बाद देखिए उसने अपनी राजधानी को तंजौर में, कहाँ पे? तंजौर में क्या किए थे वो, राजधानी को बनाया था। कहाँ पे? तंजौर में। उसके बाद देखिए तंजौर को जीतने के उपलक्ष्य में विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि? नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। देखिए पहले क्या था, कोई भी राजा था, जैसे विक्रमादित्य की उपाधि, नरकेसरी की उपाधि, राजराजेश्वर की उपाधि, तो ये सब आप उपाधि आप जानते होंगे। तो ये सब जो है क्या है कि उपाधि धारण करने से जो शासक था उसका जो प्रमुख जो उद्देश्य था ये था अपने आप को मतलब ज़्यादा शक्तिशाली बताना, अपने आप को दूसरे शासक के उपलक्ष्य में ज़्यादा शक्तिशाली बताना उपाधि धारण करने का जो प्रमुख लक्ष्य था। ठीक है। उसके बाद देखिए मानव विकास सूचकांक का मूल आयाम क्या होता है? तो आपको पता रहना चाहिए, पहले थोड़ा सा बता देते हैं। मानव विकास सूचकांक जो है UNDP के द्वारा क्या किया जाता है? जारी किया जाता है। ये याद रखिएगा। इसमें जो 3 प्रकार के जो आधारभूत संरचनाएं हैं मानव विकास सूचकांक में मूल आयाम होते हैं। क्या क्या? शिक्षा होता है, एजुकेशन, उसके बाद हेल्थ मतलब स्वास्थ्य होता है, और जीवन प्रत्याशा या जीवन स्तर होता है। बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, स्टेट लेवल एग्जाम हो या सेंट्रल लेवल एग्जाम हो, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोग को सही से पता रहना चाहिए। और किसके द्वारा ये जारी किया जाता है? UNDP मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा क्या किया जाता है? जारी किया जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? 2021 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान जो केंद्र है किस संस्थान ने विकसित किया था? तो किस संस्थान ने? IIT मद्रास के द्वारा जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान केंद्र है वो मतलब क्या किया गया था? विकसित किया गया था। ये आपको पता रहना चाहिए। उसके बाद देखिए मैथमेटिक्स में क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस से जितना भी क्वेश्चन, जैसे में टाइम एंड डिस्टेंस है, मेंसुरेशन है, ये सब से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। जो 1 जुलाई से 2023 से एग्जाम में स्टार्ट हुआ था, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग में भी आपको बता दिए, वेन डायग्राम है, मिरर इमेज है, उसके बाद आपका कैलेंडर है, अरेंजमेंट टाइम मतलब डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्टेंस है। तो ऐसा क्वेश्चन जो है आपका रीजनिंग से पूछा जाता है। और जनरल हिंदी में पर्यायवाची शब्द ज़्यादा पूछे जाते हैं। इस शिफ्ट में भाई का पर्यायवाची शब्द पूछा था। तो भाई का पर्यायवाची शब्द क्या है?
भ्राता है, सहोदर है या बंधु है। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था अष्टध्यायी, अष्टध्यायी समास में अष्टध्यायी शब्द में कौन सा समास है। तो देखिए समास से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसके बाद संधि विशेष से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों को ये सब जो टॉपिक है देख के जाइए, देख के जाना है। संधि विच्छेद हो गया, समास हो गया, मुहावरा हो गया। तो क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था, अष्टध्यायी शब्द में कौन सा समास है। तो द्विगु समास है। कौन सा है समास है, तो द्विगु समास है। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आया था, जो उपकार न मानता हो उसे क्या कहते हैं, उसे कृतघ्न बोलते हैं, कृतघ्न बोला जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स जितना भी क्वेश्चन था आपको यहाँ ला दिए हैं, जो जो क्वेश्चन जो पता चल रहा है। और क्या है कि जो भी आपको क्वेश्चन याद हो तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा, जो नेक्स्ट शिफ्ट लाएंगे उसी में हम आपको डिस्कस कर देंगे। तो क्या करना है, स्टडी विथ क्रेजी गुरु चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।